ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षैमामृतात्। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। बद्रीनाथ केदारनाथ अगर आप आ रहे हैं तो भाई एक सजेशन मैं दे रहा हूँ, अगर पहाड़ी एरिया पे जहाँ पे बारिश होती है वहाँ पे आप जा रहे हैं ना भाई, तो ये वाला पहुँचो आप डीकैथलॉन से बिना सोचे समझे लेके आना। इसमें यहाँ से काफ़ी सारी ये चटकनी सी दी हुई है जिसमें आप सामान आराम से कैरी कर सकते हैं। जैसे अब मैं रेडी हो गया हूँ बाहर जाने के लिए, और बाहर बारिश लगी है काफ़ी सारी। 3 दिन से मैं बद्रीनाथ जी में ही हूँ, और बाहर जाने के लिए देखो अंदर मैंने जो कुछ पहनना है वो तो पहन ही लिया है। ये अंदर कपड़े हैं, वार्मर हैं, सब चीज़ें हैं। लेकिन जब ऊपर से आपको कवर करना पड़ेगा तो भाई, और क्योंकि सामान भी होता है, रेनकोट के साथ में आप सामान कैरी नहीं कर सकते, मतलब ढक नहीं सकते। अब मैं बैग लेके आ रहा हूँ, ये देखिए पीछे, और बैग मेरे पास में है, इसमें सामान भी आएगा। तो ये जो रेन पूछ हुआ है ये बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लेता है सर को। मैं भी पहन के दिखाता हूँ। इसकी जो मटेरियल है ये बहुत अच्छा है। यहाँ पे मुझे बद्रीनाथ जी में कई लोगों ने मुझसे पूछा, जो कि तीर्थयात्री आए हुए थे, उन्होंने मुझसे, काफ़ी लोगों ने मेरे से पूछा है कि आपने ये कहाँ से लिया। तो भाई इसीलिए मेरे को लगा कि ये जानकारी देनी ज़रूरी है। पे ऐसे पोंचू अवेलेबल हैं या रेनकोट अवेलेबल है, उनका कपड़ा इतना पतला होता है कि वो, आई डोंट थिंक कि वो क्या ही पर्पज़ सॉल्व करता होगा। वो बस एक काम चलाओ जुगाड़ है, सस्ता सस्ता जुगाड़ है। वो उसका कोई फ़ायदा मुझे नज़र नहीं आता। जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा, लाल पीले ये जो पहन के घूमते हैं, इस कलर में जो पहन के घूम रहे हैं लोग, तो उस मेरी वीडियोस में देखना, तो भैया वो इतना कारगर नहीं होता है। और इसको मैंने, ये मेरे पास में कम से कम 2 साल हो गए हैं, और तब से लेकर आज तक इसकी क्वालिटी, मटेरियल, ये जो कपड़ा है, क्लोथ है, ये बहुत ही अच्छा है, सुपर क्वालिटी है। मैं इसको पहन के दिखा देता हूँ फाइनली कैसा मामला दिखेगा। और ये बहुत अच्छे से कवर करता है भाई, ठीक है। तो ये चीज़, ये एक इन्फॉर्मेशन थी। कहीं भी मॉनसून में आप कहीं पे भी जा रहे हो, चाहे गर्मी हो सर्दी हो, इसको लेके चलना। ये आपको ठंड से भी थोड़ा ब्लॉक करता है, और मतलब कपड़ा इसका मोटा है कंपैरेटिवली टू जो यहाँ लोकल आपको कहीं पे भी अवेलेबल होंगे, ठीक है। 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है और फिर भूल जाओ, और ये पूरा काम करेगा। प्लस इसके साथ में मॉनसून सीज़न में आप जा रहे हो तो भाई वो अपने जो स्पोर्ट्स शूज़ होते हैं वो सब काम नहीं करते। ये देखो, ये शूज़ होते हैं, ये रबर का सा मटेरियल है। इसको पानी में डालो, कहीं पे भी डालो, आराम से वॉक करो तो कोई दिक्कत ही नहीं आती। ट्रैकिंग भी अच्छे से हो जाती है, पैर दर्द बिल्कुल नहीं करता। पूरा रास्ता मैंने बाइक राइड भी इन्हीं को पहन के किया है। तो सारे मल्टीपर्पज़ शूज़ हैं भाई मॉनसून के लिए। टेंटन, देखा कितना सिंपल है। और मैं रेडी बाहर जाने के लिए। इस बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ है कि आप जो भी प्लास्टिक का सामान खरीद रहे हैं उस पर QR कोड लगा वाला ही खरीदें, ताकि अगर आप उसको रिफ़ंड करेंगे ना, मतलब रिटर्न करेंगे, तो 10 रुपये का रिफ़ंड मिल जाएगा आपको। बद्रीनाथ धाम के लिए आएंगे और नीचे मंदिर के लिए दर्शन के लिए जाएंगे। ये यहाँ से नीचे की तरफ रास्ता आ रहा है। फ्री चैरिटेबल डिस्पेंसरी है, यहाँ पर आकर आप अपना मुफ्त में डॉक्टर को दिखा सकते हैं अगर कोई इशू हो जाता है तो। और ये उत्तराखंड गोविंद घाट पुलिस का नंबर दिया है, जानकारी के लिए नोट कर सकते हैं। ठीक पास में देखिए, यहाँ पे बैंक भी है, पोस्ट ऑफिस और हॉस्पिटल, सारी सुविधाएं मंदिर के ठीक, धाम जो है उनके ठीक पास में है। ढेर सारी धर्मशालाएं, गेस्ट हाउसेस, ये देखिए ठीक धाम के बहुत पास में है। ये सामने मानव कल्याण आश्रम, बहुत सारे आश्रम, गेस्ट हाउसेस और धर्मशाला है यहाँ पे, और जो कि बहुत ही नॉमिनल प्राइस लेते हैं। और ठीक है, मतलब ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बहुत साफ़ सुथरी हैं। दिन में धाम जी के दर्शन देखिए, मैं आपको कराता हूँ यहाँ से। फिर से हम आए हैं अलकनंदा नदी के पास में, यहाँ से आप दर्शन कीजिए दिन में। जय बाबा बद्रीनाथ, जय बद्री विशाल। ये वीडियो कुछ स्पेशल होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आज मैं खड़ा हूँ बाबा बद्रीनाथ के धाम के बिल्कुल प्रांगण में, और मेरे पीछे हैं, अब मैं आपको दर्शन कराने जा रहा हूँ बाबा बद्रीनाथ के,
जो फ्रंट फेस है फसाड है, ये देखिए, ये दर्शन कीजिए। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। मैं बद्रीनाथ धाम पर, और आप देख सकते हैं ये माँ अलकनंदा नदी यहाँ से बद्रीनाथ धाम से बन के निकलती हैं। आगे जाकर मिलेंगी ये पिंडारी नदी, मंदाकिनी नदी, और उसके बाद में देवप्रयाग में मिलेंगी भगीरथी नदी से, जहाँ से ये माँ गंगा बन जाएंगी और सीधा पहुँचेंगी ऋषिकेश और हरिद्वार। अगर आप माँ गंगा के सच्चे भक्त हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के जाना भाई, हर हर गंगे जय गंगा मैया। और ये देखिए धाम के दर्शन, जय बाबा बद्रीनाथ। बाबा बद्रीनाथ धाम के प्रांगण में हम खड़े हुए हैं। ये फ्रंट फसाड है। 3 दिन हो गए हैं, 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, रुक ही नहीं रही है। यहाँ पर बर्फ़ भी पड़ी है, अगर आप देखना चाहें तो ये देखिए, ये ऊपर चोटियों पर बर्फ़ पड़ी हुई है और चारों तरफ जितनी भी चोटियाँ हैं सब तरफ बर्फ़ पड़ी हुई है। कल रात को भी हमने दर्शन करके आपको दिखाए थे, और अब ये सुबह के दर्शन हैं, जो कि मैं यहाँ पे आया हूँ ठीक 10:30 बजे। वहाँ सर जब भीड़ होती है और सीज़न टाइम होता है तो ये लाइन देखो कितनी लंबी होती है, कितनी भीड़ भाड़ होती है, दूर तक से लाइन लग लग के तब जाकर आप यहाँ पे पहुँचते हैं और दर्शन करते हैं। अभी मॉनसून सीज़न है, रास्ते बहुत ज़्यादा ख़राब है, लैंडस्लाइड्स हैं, लेकिन जब भक्तजन यहाँ पर पहुँच जाते हैं तो भाई यहाँ पे दर्शन बहुत अच्छे से हो रहे हैं। देखो बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। जो आने का प्लान कर रहे हैं भाई प्लान कर सकते हैं। रास्तों में लैंडस्लाइड्स तो हैं, लेकिन उसके लिए एक्सपर्ट ड्राइवर चाहिए, तो आप पार पा जाएंगे। नहीं तो अगर आप बिगनर हैं तो बिल्कुल भी मत आइएगा। पत्थर तो हर जगह पड़े ही रहते हैं, ऊपर से गिर गिर के नीचे पत्थर रोडों पे आपको दिख ही जाएंगे, जैसा कि मैंने आपको अपने ब्लॉग में दिखाया है। तो चलिए अब यहाँ से चलते हैं हम थोड़ा ट्रैक करके, और अब यहाँ से हम निकलते हैं। ये थे हमारे बद्रीनाथ जी के दर्शन। जय बाबा बद्रीनाथ, जय बाबा बद्रीनाथ, जय बाबा बद्रीनाथ, जय बाबा बद्री विशाल। सबका भला करो, सबका भला करो। मैं वहाँ से दर्शन करके और पीछे की तरफ से ये छोटा छोटा सा रास्ता ऊपर आ रहा है। GMVN गढ़वाल मंडल विकास निगम का ये प्रॉपर्टीज़ हैं, और काफ़ी अच्छे रूम्स तो बहुत बढ़िया हैं, मतलब ऑफिसर्स क्लास जैसा रूम्स दिए हुए हैं, सोफ़ा भी है अंदर, और इनके अलावा एक टेंट भी था। बेड के चार्जेस बहुत कम है, लेकिन एक ही प्रॉब्लम है कि यहाँ पर आपको सामान इधर ही रखना पड़ेगा, कोई लॉकर्स अलग से नहीं मिलेंगे। हरिद्वार से लेकर श्री बद्रीनाथ धाम तक जितने भी गढ़वाल मंडल के प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी लोकेशन, उनके बीच की दूरी, वहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर, सारी डिटेल यहाँ दी गई हैं। आगे इन्होंने बताया कि इनके यात्री निवास करके भोलानाथ मंदिर है एक, वहाँ के पास में यात्री निवास है GMVN का, वहाँ पर भी डॉर्मेटरीज़ हैं। डॉर्मेटरीज़ भी सेम 600 रुपये में आपको मिल जाएंगी लॉकर्स के साथ में। छोटे छोटे ऐसे ढेर सारे ढाबे हैं जहाँ पर चाय मैगी के अलावा आपको लंच और डिनर की भी सुविधा उपलब्ध रहती है। और अगर आप मुझसे पूछेंगे कि कहाँ खाना चाहिए, तो मेरा सजेशन रहेगा ब्रह्म कमल रेस्टोरेंट। यहाँ का खाना बहुत ही लजीज था, और जो इनकी क्वांटिटी थी उसमें 2 बंदे आराम से खा सकते हैं। मैंने दोनों रात यहीं पर डिनर किया, और सभी को मैं ये सजेस्ट करूँगा, बहुत ही अच्छा खाना बनाते हैं। मेन बस स्टैंड और बद्रीनाथ धाम का रास्ते के बीच में इसकी लोकेशन है। श्री बद्रीनाथ धाम पर 2 रातें किस तरह निकल गई पता नहीं चला, और ये हमेशा यादगार रहेंगी। अगली सुबह कई दिनों बाद बारिश रुकी और हमने अपनी पैकिंग करके जल्दी से निकलने का निर्णय किया। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्